श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक Q&A सेशन है और आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे जो भी लाला से सवाल किए थे उन सभी के आंसर मैं करूँगी। तो इंस्टाग्राम लाला के जो इंस्टाग्राम के दोस्त हैं उन सभी के जो सवाल हैं उन्हीं के आंसर मैं करने जा रही हूँ। तो चलिए जल्दी से हम अपना Q&A शुरू कर देते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला सवाल कौन सा है। तो पहला सवाल जिन्होंने पूछा है उनका नाम है मैया गीता भागवत, जिनकी आईडी है, और उन्होंने पूछा है दी जन्माष्टमी कब है, 6 को है या 7 को है। तो मैया देखिए, तिथि के हिसाब से तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि 6 को करेंगे कि 7 को, लेकिन कैलेंडर में अगर दिया जा रहा है तो 7 तारीख की दी जा रही है। 7 सितंबर को जन्माष्टमी मना रहे हैं। और अगर तिथि के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से कुछ चेंज होता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करूँगी और यूट्यूब पे भी अपडेट करूँगी। तो आप टेंशन ना लें, जन्माष्टमी आने से पहले मैं आपको इसका परफेक्टली आंसर दूंगी। अभी तो हम 7 सितंबर को ही मान के चल रहे हैं, तो आप अपनी तैयारियां करते रहें। दूसरा हमारा सवाल है शाइना, लाला की शाइना मासी का, और शाइना मासी बोल रही हैं दीदी अगर किसी के लड्डू जी खंडित हो जाएं तो उनको क्या करें, बताओ प्लीज़। तो ये वाला जो सवाल है शाइना, ये बहुत सारे भक्तों का आज भी कन्फ्यूज़न में बना है। क्योंकि देखिए मैं गुरुजनों को सुनती रहती हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता है, और मुझे जो कुछ भी आंसर उनके माध्यम से मिलते हैं मैं वही बताती हूँ आप लोगों को। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारे गुरुजन ये कह रहे हैं कि श्री विग्रह खंडित हो जाते हैं, फिर उनकी पूजा नहीं की जाती है, फिर उनको हमें यमुना जी के पास जो यमुना जी की जो रेत होती है उसमें ही हमें उनको वहीं एक छोटा-सा गड्ढा खोद के और उसी में यमुना मैया जी में ही हमें उनको विसर्जन कर देना चाहिए। और बहुत सारे गुरुजन ये कहते हैं कि लाला कभी खंडित नहीं होते हैं, हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो कभी खंडित नहीं होते, तब तक नहीं होते जब तक उनका बिल्कुल देखिए जैसे हाथ में चोट आई है, पैर में चोट आई है, या उनकी आइज़ निकल गई हैं, या फिर उनके ऊपर की जो चोटी होती है वो निकल गई, फिंगर्स में कुछ हो गया है, पैरों की उँगलियों में कुछ हो गया है। तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी को जो है खंडित नहीं माना जाता है। लाला को हम ये कह सकते हैं कि चोट आ गई और इसको हम ठीक करवा सकते हैं। हाँ, अगर ऐसी कंडीशन हो गई है कि उनका सर बिल्कुल अलग हो गया है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं। लेकिन देखिए अभी भी, आज भी मुझे खुद, अभी तक मैं खुद भी डाउट में रहती हूँ। वो इसलिए रहती हूँ क्योंकि कुछ गुरुजन के मुख से हम कुछ सुनते हैं, कुछ गुरुजन के मुख से हम कुछ सुनते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर आंसर जो है आज तक मिल ही नहीं पा रहा है कि क्या करना है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो देखिए मैं अपने भाव से ही आपको बता रही हूँ कि देखिए लाला हमारे बहुत क्लोज़ हो जाते हैं, और फिर हम शास्त्रों से, देखिए जो गुरुजन बताते हैं वो शास्त्रों की बातें बताते हैं, और कुछ गुरुजन होते हैं वो शास्त्रों से ऊपर की बातें बताते हैं। तो अब डिपेंड करता है आप पे कि आप शास्त्रों की बातें मानते हैं या शास्त्र से ऊपर जाके भक्ति मार्ग की बात मानते हैं। अगर आप शास्त्रों की बात मानेंगे तो शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित विग्रह की पूजा नहीं होती है। और अगर आप भक्ति मार्ग में हैं और शास्त्रों से ऊपर सोच के चलते हैं तो देखिए वो आपके लाला हैं। और अगर उनका कुछ उनके विग्रह में प्रॉब्लम आ गई है तो उसको आप ठीक कराएँ, अपने लाला को अपने आप से दूर ना करें, मेरा तो यही मानना है। और देखिए भगवान ना करे किसी के लाला को कभी भी चोट आए या खो जाए या कुछ हो जाए, देखिए, लेकिन आप ट्राई करें कि आपके लाला, जो लाला आपके पास हैं वही लाला आपके पास हमेशा-हमेशा रहे। ऐसी कंडीशन में जहाँ तक मेरा मानना है तो लाला को हमें कहीं भी नहीं करना है, लाला को खंडित नहीं मानना है, मैं यही आंसर कर रही हूँ। बाकी अगर और भी गुरुजनों से कभी पूछना होगा तो इसको मैं अब सही तरीके से, अच्छे से मुझे ये पूछना है और इसका आंसर करना है। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि लाला को अपने आप से दूर ना करें, अपना बेस्ट दें, ट्राई करें, उनको ठीक करवाएँ।
नेक्स्ट सवाल हम ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कृषु वासु, जिनकी आईडी है, अ, उन्होंने पूछा है आप कृषु को बिग क्यों नहीं पहनाते हो? तो देखिए, आपका ही सवाल नहीं है ये, तो और भी बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि लाला को बिग क्यों नहीं पहनाते हम। तो देखिए लाला, हमारे जो कृषु हैं वो शुरू से ही ऐसे रहे हैं, शुरू से ही उनको ऐसे रहने की आदत है, तो मैंने उनकी आदत को चेंज नहीं किया है। और जन्माष्टमी और कुछ फेस्टिवल आते हैं तो हम लाला को बिग ज़रूर लगाते हैं, और लगाते हैं। अगर आपने वीडियो देखे होंगे, लाला के पोस्ट देखे होंगे, तो लाला जब राधा जी बनते हैं तो 2 चोटी लगाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पे ये अपना पूरा कृष्ण लुक लेते हैं, और लाला कभी-कभी लगाते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि लाला बिग मतलब हेयर नहीं लगाते, लगाते हैं कृषु, लेकिन हर टाइम नहीं लगाते मैया। क्यों नहीं लगाते? तो इसका आंसर मैं आपको कर चुकी हूँ। वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि शुरू से ही लाला ऐसे ही रह रहे हैं, तो अब उनको आदत हो गई है। सोनिया उप्पल मैया, आपने पूछा है दी मेरा मन भक्ति, अ, मेरा मन भक्ति में तो बहुत है, पूजा करती हूँ तो मन। अच्छा, मैया का कहने का मतलब है कि मैं भक्त तो हूँ, भक्ति करना भी चाहती हूँ, लेकिन जब पूजा करती हूँ तो मन नहीं लगता। तो अब पूजा करने का आपका मन नहीं करता है तो क्या करूँ? तो देखिए मैया, इस मामले में हमारे गुरुजन यही कहते हैं कि मन लगे या ना लगे आपको करना है। आपके हाथ लगेंगे, पैर लगेंगे, आपका शरीर लगेगा, मन भले लगे या ना लगे, तो भी आपको करना है। फिर एक अवस्था ऐसी आएगी कि आपका मन भी लगने लगेगा। तो हमारे गुरुजन तो यही बताते हैं कि अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन बनती है कि आप पूजा करने बैठते हैं और आपका मन नहीं लगता है, ऐसा मन करता है पूजा ना करें, प्रभु की सेवा ना करें, किसी का ही नहीं लगता, 99% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। वहीं आप टीवी देखने बैठेंगे तो आप 3-3 घंटे टीवी के सामने से हटेंगे नहीं। फ़ोन देखने जब हम बैठते हैं, तो हम अपना फ़ोन 1-2 घंटे यूँ ही निकाल देते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन जब पूजा की बात आती है तो स्पेशली हमसे 5 मिनट बैठा नहीं जाता। ये देखिए, ये सबके साथ ही होता है। इसका मतलब ये है कि प्रभु हमें इतनी आसानी से एक्सेप्ट करते नहीं। आप ये ना अ, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मन पूजा में नहीं लग रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रभु हमें एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाएँगे, एकदम से हमारे प्रभु भी हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके लिए कुछ हमें परिश्रम करने होते हैं, धीरे-धीरे ही। और गुरुजन क्या कहते हैं इस मामले में? बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है गुरुजनों से कि हमारा मन नहीं लगता, पूजा कैसे करें, पाठ कैसे करें और जप-तप कैसे करें? तो गुरुजन यही बोलते हैं कि मन किसी का भी नहीं लगता है शुरू-शुरू में। इवन जब आप करने लगते हैं तो आपका मन और विचलित होता है, लेकिन उस टाइम को आपको सँभालना है, और मन ना करे तो भी आपको करना है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका मन ऑटोमेटिक लगने लगेगा। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है मुरलीधर गोपाल जी का। उन्होंने पूछा है आपका लड्डू कितने नंबर का है जी? तो हमारे जो कन्हैया हैं उनका मेज़रमेंट साइज़ जो है 7 है, लाला 7 नंबर के हैं। मिसेस सुप्रिया, मैया आपने पूछा है आपके लाला कितने नंबर के हैं? मैया का भी सेम सवाल है। तो लाला का जो मेज़रमेंट है वो 7 नंबर के लाला को कपड़े आते हैं। वरना मैया आप बोल रही हैं मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है, क्या करूं? और एक और सवाल है इनका, इन्हीं का एक और सवाल है। राधे राधे दी, मेरे लड्डू गोपाल के बाल नहीं हैं, जब आए थे तब से नहीं है, तो क्या उन्हें खंडित माना जाएगा? ये वरना मैया आपका सवाल है, 2 सवाल हैं आपको। आपने कहा है कि बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँ? क्या वो खंडित माने जाएँगे? तो मैया मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले आप मुझे लाला का फ़ोटो भेजिएगा। और रही खंडित की बात, तो देखिए इससे पहले भी यही सवाल पूछा गया था, तो मैं वही आपको समझाना चाह रही हूँ कि लाला खंडित नहीं है। लाला को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन बाल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लाला जैसे भी हैं बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं, तो वो खंडित नहीं माने जाएँगे, तो आप बेवजह की टेंशन ना लें। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल है रोशनी मैया का। रोशनी मैया ने पूछा है
मेरा एक ही क्वेश्चन है मैया, लाला की वो ड्रेस की वीडियो डाल दो प्लीज़। ठीक है मैया, मैं जल्दी, अभी मेरे पास फैब्रिक नहीं है और जैसे ही मेरे पास फैब्रिक आता है मैं जल्दी से जल्दी आपको स्टिचिंग करके बनाऊँगी। अभी मुझे पता नहीं है आप कौन-सी ड्रेस का बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ लूँगी, तो आप टेंशन ना लें। मैं लाला की जो जन्माष्टमी ड्रेस बनाऊँगी उसी के साथ-साथ उस ड्रेस का वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक इतने ही सवाल थे। आप लोगों ने जो इंस्टाग्राम पे पूछे थे, मैंने सभी सवालों के जो है आंसर आप लोगों को कर दिए हैं। और आज का जो सबसे मोस्टली कॉमन जो सवाल था वो यही था। सभी भक्त अभी तक कन्फ्यूज़न में ही हैं कि क्या लाला खंडित माने जाते हैं। तो देखिए, मैं अभी भी फिर से आपको वही आंसर करने वाली हूँ। एक बार फिर से मैं आंसर करना चाह रही हूँ कि लाला खंडित नहीं माने जाते हैं। आप ट्राई करिएगा, सोच के देखिएगा, कितने टाइम से हम उन लाला को अपने पास रखते हैं, हमारा अटैचमेंट हो जाता है। तो हम उन लाला को छोड़ के दूसरे लाला ले आएँ, फिर वापस से उनमें अटैचमेंट हो जाएगा, फिर कभी उनको कुछ हो जाएगा, फिर हम दूसरे लाला ले आएँगे, तो ऐसे हमारे भाव जो है स्थिर नहीं हो पाएँगे। तो अपने भाव को स्थिर रखें, जो लाला आपके पास हैं उन्हीं को लाड़ लड़ाएँ, उन्हीं को प्यार करें। और दूसरी बात ये है कि लाला बिल्कुल भी खंडित नहीं माने जाते हैं, तो कहीं ना करें, अपने लाला को बेस्ट जो हो सकता है वृंदावन ले जाके उनको ठीक करवाएँ। तो आई होप दोस्तों, आप लोगों को आपके आंसर मिल गए होंगे और आप अपने जो भी आपने पूछे हैं उनके आंसर से आप लोग बिल्कुल संतुष्ट होंगे। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे फिर से क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूँगी Q&A। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज विहारी, श्री हरिदास, राधे राधे।